जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीतू शर्मा आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रेते काल के प्रसिद्ध अलंकारिक कवि पद्माकर जी द्वारा रचित दूसरे कवित्त की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। इस कवित्त की व्याख्या पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस कविता में या इस कवित्त में कवि पद्माकर जी ने ब्रज की होली और वहां के होली के रंगों में डूबे हुए लोगों का होली के प्रति जो उल्लास है उसका वर्णन किया हुआ है। सभी होली के रंगों में डूबे हुए हैं, अल्हड़ मदमस्त हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। ऐसे में एक गोपी जो है काले रंग में पूरी तरह से सराबोर हो चुकी है, डूबी हुई है। उसकी सखी उससे अपने कपड़ों से उस काले रंग को निचोड़ने के लिए कहती है। ऐसे में वह सखी अपने कपड़ों से उस काले रंग को निचोड़ कर नहीं निकालना चाहती है, क्योंकि वह जो काला रंग है श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। तो इस प्रकार कवि ने ब्रज के लोगों की जो होली है और वहां का जो होली के प्रति उल्लास है उसका वर्णन अपने दूसरे कवित्त में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे कवित्त की व्याख्या। दूसरा कवित्त है गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जौ लगी कछु को कछु भाखत भने ने। गोकुल के कुल, कुल शब्द का अर्थ होता है परिवार। तो अब यहाँ पर एक बात और बताऊं तो कि गाउन शब्द का अर्थ होता है गांव, गोप शब्द का अर्थ होता है ग्वाल बाल। तो यह जो गोकुल के परिवार के ग्वाल बाल हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, देखिए गोकुल के कुल के, गोकुल के परिवार के यह जो ग्वाल बाल हैं, गोप गाउन के, गांव के, या फिर ये कह दीजिए कि पूरे जो ग्वाल बाल गांव के हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि होली के रंगों में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सराबोर हैं, जौ लगी। और ऐसे में कवि कहता है कि मैं ब्रज की होली का वर्णन करना तो चाहता हूँ, जौ लगी कछु को, कि ब्रज की होली का वर्णन तो कवि करना चाहता है, लेकिन कछु भाखत बनने, भाखत शब्द का अर्थ होता है भन नहीं, शब्द का अर्थ है कहा नहीं जा सकता। तो ब्रज की होली का वर्णन कवि से नहीं किया जा सकता है, वह स्वयं को ब्रज की होली का वर्णन करने में असमर्थ हो जाता है। वह कहता है मैं ब्रज की होली का वर्णन क्या करूं, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता है। कह पद्माकर परोस पिछवारण के, परोस शब्द का अर्थ होता है आस पड़ोस, पिछवारण शब्द का अर्थ होता है पिछले या फिर घर के पिछला हिस्सा या पिछवाड़ा। तो कवि पद्माकर कहते हैं कि कह पद्माकर परोस पिछवाड़न की, जो गांव घर के पड़ोस के पिछवाड़े के ये जो ग्वाल बाल हैं वो क्या कर रहे हैं, द्वारन के दौरी, लोगों के द्वारों पर, लोगों के घरों तक दौड़ दौड़ के, घूम घूम करके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रंगों से सराबोर कर रहे हैं, उन्हें रंगों में रंग दे रहे हैं, डुबा दे रहे हैं। उनके ऊपर होली का उल्लास, होली का उन्माद इस प्रकार से छाया हुआ है कि गुण अवगुण गणय नहीं, गणय शब्द का अर्थ होता है गिनना, कि उनके गुण अवगुण अर्थात गुण और दोषों को, कि उनके गुण और दोषों को भी वो नहीं देखते हैं और सभी को अपने रंगों में सराबोर कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। तौ लौ चलित चतुर सहेली याही कौ कहू, नीके कै निचोरे ताही करत मने नहीं। गोपियां भी रंगों में सराबोर हैं। एक गोपी जो पूरी तरह से काले रंग से रंग गई है, काले रंग में डूबी हुई है, तो उसकी सहेली, दूसरी सखी उससे कहती है कि तुम अपने कपड़ों से को अच्छे से निचोड़ दो, जिससे यह काला रंग छूट जाए, इसका प्रभाव कम हो जाए, यह हल्का हो जाए। तो ऐसे में वह सखी क्या कहती है, नीके कै निचोरे ताही करत मन नहीं, कि इस काले रंग को अपने शरीर से छुड़ाने का, वस्त्रों से निचोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि इसने निचोड़ने से इस काले रंग का प्रभाव कम हो जाएगा। गोपी का ऐसा मानना है कि यह जो काला रंग है श्री कृष्ण के श्याम वर्ण का, श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। गोपी कहती है कि मैं तो श्याम के प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ,
डूब गई हूं, कहते हैं श्याम रंग में चुराई, और उस श्याम ने न जाने कब मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरे हृदय को चोरी से चुरा लिया है। और अब मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में पूरी तरह से डूब गई हूँ। बोरत तो बोर्यो, मतलब मैं श्री कृष्ण के रंग में, बोरत शब्द का होता है डुबाना, तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। और अब मैं अपने तन से, अपने वस्त्रों से इस काले रंग को नहीं छुड़ाना चाहती, इसे नहीं निचोड़ना चाहती। कहते हैं बोरत तो बोर्यो, डूबने को तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में इस प्रकार से डूब गई हूँ, इस प्रकार से रंग गई हूँ कि अब मैं उस रंग से स्वयं को अलग नहीं कर सकती, अब मैं उससे दूर नहीं हो सकती। कहते निचोरत बने नहीं, निचोड़ना शब्द का अर्थ होता है अलग करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर कवि पद्माकर कहते हैं कि वह गोपी अपने कपड़ों से उस काले रंग को निचोड़ करके नहीं निकालना चाहती है। ऐसा वह इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कपड़ों से काले रंग को निचोड़ने से कहीं श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव कम न हो जाए, ठीक है। तो ऐसे वह कहती है कि अब वह अपने से इस रंग को निचोड़ नहीं सकती है, अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने से श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव अलग कम हो सकता है, वह श्री कृष्ण के प्रेम से अलग हो सकती है। जबकि वह नहीं चाहती है, वह श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर रहना चाहती है, डूबे रहना चाहती है, ठीक है। इस प्रकार हमने इस दूसरे कवित्व की आज व्याख्या जानी। संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ आप वैसे लिखेंगे, कवि और कविता का नाम लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि होली का त्योहार जो है रंगों का, उल्लास का, हर्ष का त्योहार होता है, और ऐसे में गोपी के ऊपर यह जो होली का प्रभाव है वो अलग ही प्रकार का है। तो गोपी के ऊपर यह जो होली के त्योहार का जो प्रभाव है उसका वर्णन इस कवि ने अपने दूसरे कवित्व में किया है। इस कविता की विशेषता क्या क्या है उसे जान लेते हैं। इस पद में ब्रज भाषा का माधुर्य गुण विद्यमान है। कविता जो है पूरी तरह से कवित्व छंद में है। शैली चित्रात्मक है, गेयता और संगीतात्मकता के गुण विद्यमान है। लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।